नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार नई अपडेट्स आ रही हैं। लगभग दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। नजदीकी अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि कनेक्शन इसमें हर तरह से जुड़ रहा है। जिस तरह से फरीदाबाद में भी 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था कल ही, उसके बाद शाम को ही यह धमाका हो जाता है। हालांकि कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट है, पर एक नॉर्मल सीएनजी ब्लास्ट में इतना विध्वंसक जो दृश्य था वहां का, वो पहली बार देखने को मिला है। खास बातचीत पर रक्षा विशेषज्ञ जयेंद्र सिंह राणा मेरे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में। थैंक यू कृष्णा जी। जी सर, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में ये इतना बड़ा धमाका होता है, लाल किले के ठीक सामने 10 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो जाती है, लगभग 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल है। सर, इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफी दिनों से क्या 2014 के बाद से ऐसी कोई घटना सामने नहीं कभी आई थी अभी तक। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये उग्रवादियों का या आतंकवादी जिनको कहेंगे अपन, ये शरारती तत्व तो कहेंगे, इनके अंदर एक दोबारा से इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का पकड़े जाएंगे। दिल्ली पुलिस और हमारी सेंट्रल भारत सरकार बहुत सक्रियता से इनके पीछे लगी हुई है। पहले भी इनकी धरपकड़ शुरू हो गई थी, कल परसों से चल रहा था, लेकिन ये कल ये कार्य करने में कामयाब हो गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले के सामने की एक घटना है, अपने आप में लाल किले में जो सिक्योरिटी फोर्स है वो काफी टाइट रहती है, पर इतनी ढील जिस तरह से दी गई, जैसे सुबह ही इंटेल आ गया था सरकार के पास कि फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक AK-47 और कुछ कारतूस भी बरामद किए गए थे एक डॉक्टर के घर से। उसके बाद भी सर इतना फ्रीली कैसे वो गाड़ी 3 घंटे से लाल किले के सामने खड़ी हो जाती है? उसके बाद वो रेड सिग्नल पर आके उसमें ब्लास्ट होता है, इतने लोग की जान चल जाती है। क्या कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही इसमें दिखती है? नहीं, इसमें लापरवाही वाला कोई वो नहीं दिखता है। सरकार बहुत सतर्क है, हमारे पुलिस प्रशासन सतर्क है। बट इतनी सारी चीजों में एकदम पिन पॉइंट चीज तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। फरीदाबाद से जैसे ही वहां पे उनकी धरपकड़ हुई और ये वहां से निकल आए थे, इनको ढूंढ ही तो रहे थे वो लोग, सर्च ही तो कर रहे थे। जी सर, जिस तरह से अब भी दो थ्योरी सामने आ रही हैं कि ये सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जांच चल रही है, तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। प्रशासन और हमारा जो खुफिया तंत्र है, आईबी है, एनएसजी है, एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, ये फॉरेंसिक तरीके से उसको जांच कर रहे हैं और एग्जैक्ट जो चीज निकल के आएगी वो भी जल्दी निकल आएगी। जी सर, कहीं ना कहीं अगर आतंकवाद का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में होता है, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले देश के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में इतना बड़ा हमला जो है वो आतंकियों ने किया था, उसके बाद अगर इस दिल्ली के घटनाक्रम में भी आतंकवादियों का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो सर क्या ठोस कदम अब उठाने चाहिए? एक तरह से अब कोई बड़ा जो इनको लेसन है वो देना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लेसन तो देना चाहिए, और लेसन पहले वाले अगर आप पुलवामा की इसकी बात करेंगे, पिछले घटनाक्रम की, तो उसमें भी उनको जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और फिर से जब सारी चीजें स्टैब्लिश हो जाएंगी तभी तो सरकार सही दिशा में कदम उठाएगी। पहले ये इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, 2 एक दिन में इसकी चीजें सामने हो जाएंगी सब। उसके अकॉर्डिंग सरकार जरूर एक्शन लेगी। सरकार के ऊपर भरोसा है देशवासियों को। सर, जिस तरह से अब जो दिल्ली की जनता है उनके मन में एक तरह से डर पैदा हो गया है। सर, डिफेंस बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भारतीय सेना हो, किस तरह से अब जो दिल्ली की जनता है उनका ये डर कैसे निकलेगा, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा? पुलिस प्रशासन और हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो हमें अच्छे कार्य कर रही हैं।
अलर्ट पर हैं। चाहे बॉर्डर की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये सब अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं। डर की ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी ये घटना इस तरीके की हो जाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा माहौल ही खराब हो गया है। इस घटना को रोकने का जो होने के बाद जो प्रिवेंशन जो लिए जाएंगे उस दिशा में कार्य होगा। जनता को सरकार पे भरोसा करना चाहिए, पुलिस प्रशासन पे भरोसा रखना चाहिए। और जैसा 2014 से लेके अभी तक इस तरीके की कोई घटना राजधानी में होने नहीं सुनने को मिली है आपको। आप याद रखिए कि पहले बसों में और ट्रेनों में लिखा होता था कि अपनी सीट के नीचे लावारिस वस्तु को देखिए, वो बम हो सकता है। ऐसी चीजें काफी लंबे समय तक नहीं देखने को सुनने को मिली थी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद खास जानकारी के लिए। थैंक यू। जी, हमारे रक्षा विशेषज्ञ जयेंद्र सिंह राणा जी ने हमारे साथ खास जानकारी इस पूरे घटनाक्रम पर साझा करी। किस तरह से धरपकड़ पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो पूरा घटनाक्रम है, हालांकि अभी जांच इस पूरे मामले की चल रही है, दोनों एंगल से जांच इसमें चल रही है। ये सीएनजी कार ब्लास्ट भी हो सकता है। कुछ समय जो एक्सटर्नल किट है गाड़ियों में सीएनजी की लगवाई जाती हैं बाहर से आफ्टर सेल्स में, उससे भी ऐसे धमाके कई बार सामने आए हैं। पर अगर ये सीएनजी कार धमाका है तो उसमें भी ये पहली बार ऐसा होगा कि इतना विध्वंसक कार धमाका सीएनजी के कारण हुआ है। और अगर आतंकी एंगल है तो उसमें भी एनआईए और देश की रॉ लगातार इसमें जांच कर रही है। हमारे रक्षा विशेषज्ञ जयेंद्र सिंह जी ने भी अपनी खास जानकारी इस पर साझा करी। बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ। धन्यवाद।